चैप्टर 1 से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन बता रहे हैं। इस 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 25 फरवरी को एग्जाम में मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 और R संबंध इस तरीके से परिभाषित है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध ना तो सम्मित है और ना संक्रामक। तो सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? स्वतुल्य के। तो स्वतुल्य के लिए चेक करना है। स्वतुल्य के लिए परिभाषा क्या होती है कि 1, देखो समुच्चय में कितना 1, 2, 3 है, तो 1, 1 R में है, 2, 2 R में है, 3, 3 R में मिल रहा है। ठीक है, तो अगर स्वतुल्य के लिए चेक करना है तो सबसे पहले प्रत्येक के लिए परिभाषा ए किससे ले रहा है? समुच्चय ए। समुच्चय अवयव ए में कौन कौन से अवयव है? 1, 2, 3। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 किसमें? तो इसकी परिभाषा ए किसमें है? आर में है सारे। तो क्या लिखेंगे? इसलिए आर क्या है? स्वतुल्य। इसलिए आर क्या है? स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो अब ये देखना है समुच्चय ए में कितने अवयव है। जितने अवयव है वो खुद का मिलना चाहिए। जैसे 1 है तो 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है। और अगर है, तीनों है, तो इसका मतलब स्वतुल्य होगा। तो परिभाषा के अनुसार लगते हैं प्रत्येक के लिए ए समुच्चय अपन ने ए से लिया, 1, 1 किसमें मिल रहा है? आर। आर में है तो इसका मतलब आर क्या है? स्वतुल्य संबंध है। अब किसके लिए? सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए उल्टा देखना उसी में सम्मित है कि नहीं। जैसे देखो 1, 2 लिया, 1, 2 का उल्टा 2, 1 आर में है क्या? नहीं है। 1, 2 का उल्टा 2, 1 आर में मिल रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? प्रत्येक 1, 2 किससे ले लिया आपने? समुच्चय ए से। तो एक यदि यदि 1, 2 आर में है तो 2, 1 किसमें? आर में मिलना है या नहीं मिलना? तो अगर आर में नहीं है, देखो 1, 2 आर में है लेकिन इसका उल्टा 2, 1 आर में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आर सम्मित संबंध नहीं है। आर सम्मित संबंध नहीं है। नहीं है उसके लिए सिर्फ एक उदाहरण दे दो, और है तो उसके लिए परिभाषा ले। ठीक है, अब किसके लिए? संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए चेक करना है। तो देखो 1, 2 प्रत्येक एक ले ले, 2 ले ले और 3 किससे? समुच्चय ए से। यदि 1, 2 किसमें है? आर में, तथा 2, 3 किसमें है? आर में। 1, 2 आर में है तथा 2, 3 किसमें है? आर। तो आप क्या दिखाना है? 1, 3 किसमें होना चाहिए? आर में। देखो है क्या? नहीं है। 1, 3 किसमें नहीं है? आर। इसका मतलब आर क्या? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया क्या? आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आ आर स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक। क्या है? संक्रामक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दो ए समुच्चय दिया है, 1, 2, 3 और 13 और 14 तक, 13, 14 तक दिया समुच्चय ए। ठीक है, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर संबंध एक्स वाई, 3x - y बराबर कितना? 0। 3x - y बराबर कितना? 0। और x और y कहाँ से लेने? समुच्चय ए से। किससे लेने? x और y। इसमें क्या लेने? x और y किससे लेने? समुच्चय ए। किससे लेना है? समुच्चय ए से। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये देखो, ये समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको रोस्टर रूप में बदलना।
तो रोस्टेड रूप में कैसे बदलेंगे? अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 3। और x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो 6 आएगा। 3 रखने पे कितना आएगा? 9। और 4 रखने पे कितना आएगा? 12। 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और 15 देखो समुच्चय ए से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आधा ही देना, 4 तक। ठीक है, तो आर रोस्टेड रूप बन गया। अब आपको चेक करना है ये समतुल्य है, सममित है, ये संकरा। ठीक है, तो सबसे पहले समतुल्य के लिए, किसके लिए? समतुल्य के, समतुल्य के लिए जैसे देखो 1,1, 2,2, 3,3 मिल रहा है क्या? 1,1 ही नहीं है, तो प्रत्येक एक समुच्चय एक लिया अपन ने, किससे? समुच्चय ए से। 1,1 आर में है क्या? नहीं है। ठीक है, इसलिए आर क्या? समतुल्य संबंध नहीं है। आर समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब किसके लिए? सममित के लिए चेक करेंगे। तो सममित के लिए अगर सबसे पहले क्या लेना है? 1,3। 1 और 3 किससे ले लिए? समुच्चय ए से। किससे लिया? एक समुच्चय ए से। यदि 1,3 किसमें है? आर में। तो देखो 3,1 मिल रहा है क्या? आर 3,1 आर में नहीं है। आर में नहीं है, इसका मतलब आर सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब किसके लिए? संक्रामक के लिए चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए देखो, संक्रामक में कितना? 1,3 और 9, ये समुच्चय ए से ले लिया। 1,3 किसमें है? आर में। तथा 3,9 किसमें है? आर। ठीक है, तो क्या 1,9 आर में है क्या? आर में नहीं है, इसका मतलब आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार का है। तो जांच कीजिए कि समुच्चय 1 से लेकर 6 तक है। ये एमपी बोर्ड 2020 में आया है। तो इसको सबसे पहले किस में बदलना है? रोस्टर रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में है, रोस्टर रूप में बदल दो आर को। तो अगर देखो ए का मान 1 रखेंगे तो बी का मान 2 आएगा। 2 रखने पे कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। 3 रखने पे 4 आएगा। 4 रखने पे 5 आएगा। और 5 रखने पे 6 आएगा। और 6 रखने पे कितना आएगा? 7। ठीक है, तो रोस्टर रूप आ गया। अब आपको क्या ये दिखाना है, ये स्वतुल्य है, सममित है, या संक्रामक। ठीक है, ये जांच करना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए सबसे पहले देखो 1,1 मिल रहा है क्या इसमें? नहीं है, तो प्रत्येक एक समुच्चय ए से लिया। 1,1 किसमें? आर में नहीं है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं, ओ स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर क्या? स्वतुल्य संबंध संबंध नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद सम्मित के लिए चेक करेंगे। तो सम्मित में देखो, सम्मित के लिए आप चेक करेंगे तो सबसे पहले, अब सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए सबसे पहले 1,2 ले लें। 1,2 लेंगे किससे? समुच्चय ए से। तो 1,2 यदि आर में है, यदि ये किस में है? आर में, तो इसका उल्टा मिलना चाहिए। 2,1 आर में मिलना है, नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आर सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए, किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक, तो संक्रामक में 1,2 ले लिया, 2,3 ले लिया। 1, 2 और 3 प्रत्येक के लिए किससे ले लिया? समुच्चय एक से ले लिया। 1,2 यदि किसमें है? 1,2 किसमें है? यदि आर में है। तथा 2,3 किसमें है?
आर में। तो 1,3 किस में मिलना चाहिए? आर। क्या आर में है क्या? नहीं, आर में नहीं। इसका मतलब आर संक्रामक संबंध नहीं है। आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए समुच्चय 1 से लेकर 4 तक दिए, आर संबंध इस तरीके से परिभाषित है। ये एमपी बोर्ड 2023 में आया था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है कि लेकिन किस में आया था? एमपी बोर्ड 2023 में। तो इसमें वही बताना है, ये संबंध समतुल्य है, सममित है, संकरा। ठीक है, तो सबसे पहले वही क्या चेक करेंगे अपन? समतुल्य। तो समतुल्य के लिए क्या परिभाषा? 1,1 किस में बनना चाहिए? आर में। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4। तो सभी है तो परिभाषा लिख दो। क्या? ए समुच्चय किससे? ए से ले रहा है। ए कॉमा ए किस में? आर में है। देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 सभी है, इसका मतलब परिभाषा लिख दो। इसका मतलब ये क्या है? आर स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। ठीक है। इसके बाद आता है सम्मित। सम्मित के लिए, सम्मित में देखो 1,2, 1,2 और 1,2 का उल्टा क्या? 2,1 है क्या? नहीं। तो प्रत्येक 1 और 2 किससे ले ली? समुच्चय ए से। यदि 1,2 किससे? आर में है, तो 2,1 आर में है क्या? नहीं है। इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं। आर सम्मित संबंध नहीं। नहीं है। ठीक है। इसके बाद अब संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में 1 और 2 और 3 लेते हैं। देखो 1,2 और 1,2 और 1,3 ले लो और 3,2 ले लो, तो 1,2 है। ठीक है, तो इसका मतलब संक्रामक में सब है, तो परिभाषा लिख सकते हैं किसमें? ए कॉमा बी कॉमा सी किससे ले रहा है? सी किससे ले रहा है? समुच्चय ए से। ठीक है, यदि ए कॉमा बी आर में है तथा बी कॉमा सी किसमें है? आर। तो ये दिखाना ए कॉमा सी किसमें? आर में है क्या? आर में है। देखो 1,3 लेंगे, 3,2 लेंगे, तो इसका 1,2 किस में मिल रहा है? आर में मिल रहा है। इसका मतलब आर क्या है? संक्रामक संबंध। आर संक्रामक संक्रामक संबंध है। आर क्या है? संक्रामक संबंध। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, 1, 2, 3 है। ठीक है, अब इसमें ये आर संबंध इस तरीके से दिया है, स्वतुल्य है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, परंतु सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तो चेक करें, तो सबसे पहले किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए प्रत्येक क्या 1,1 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो एक समुच्चय ए से लिया, 1,1 किसमें नहीं मिल रहा? आर में। इसका मतलब आर सममित स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है। अब किसके लिए चेक करेंगे? सम्मित के लिए। तो सम्मित, देखो सम्मित के लिए 1,2, 1,2 का उल्टा 2,1 मिल रहा है, 2,3 का उल्टा 3,2 है। ठीक है, तो ए और बी इसकी परिभाषा लिख दो। ए और बी किससे? समुच्चय ए से ले रहा है। तो ए कॉमा बी किस में है? आर में है। यदि ए कॉमा बी किस में है? आर में। तो बी कॉमा ए, बी किस में मिलना है? आर में। इसका मतलब आर क्या है? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध है। ठीक है। अब किसके लिए चेक करेंगे? संक्रामक के लिए। तो संक्रामक
देखो, अगर क्या ले ले 1,2 और 2,1, तो क्या 1,1 मिल जाएगा? नहीं मिल। 1,2 यदि प्रत्येक के लिए 1,2 आर में है तथा 2,1 आर में है, तो 1,1 क्या आर में मिल जाएगा? नहीं। इसलिए आर संक्रामक नहीं, संक्रामक समूह नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से एफ में एक ही की का आच्छादक एक ही की भी है और आच्छादक भी, ये सिद्ध करना। तो सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं? एक ही के लिए। किसके लिए? एक ही के लिए। एक ही की शर्त क्या है? मान के चलते हैं सबसे पहले, माना x1 x2 किससे ले रहा है? देखो आर से है, तो आर से लेंगे। ठीक है। एफ एक्स वन बराबर होगा किसके? एफ एक्स टू के। ये मान के चलेंगे। और क्या बताना है? एक्स वन किसके बराबर है? एक्स टू के। तो एफ एक्स वन, अगर इसके जगह एक्स की जगह एक्स वन रखेंगे तो 2x1 आएगा, बराबर कितना आएगा? 2x2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया? एक्स वन किसके बराबर है? एक्स टू। अगर ये लेके चलना है और एक्स वन एक्स टू के बराबर निकाल लिया, तो इसका मतलब आर क्या है? एक ही की फलन। आर ओ एफ क्या है? एक ही की फलन। एफ एक ही की फलन है। क्या है? एफ एक ही की। ठीक है। सभी वास्तविक संख्या के लिए एफ क्या होगा? एक ही की फलन। अब किसके लिए चेक करेंगे? आच्छादक। तो आच्छादक में क्या मान के चलते हैं? माना y बराबर एफ एक्स मान के चलते हैं। तो एफ एक्स का मान कितना है? 2x है, बराबर कितना? y। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y बटे कितना है? 2। y बटे 2। तो x का मान क्या है? y बटे 2। अब यहाँ देखो, ये जो एफ आर से आर में दिया, इसको ये x है, ये क्या है? y। तो y का मान क्या रखना है? वास्तविक आर। ठीक है। तो x का मान क्या मिलना चाहिए? वास्तविक संख्या। तो अगर y का मान 1 रखें या -1 रखें, ठीक है, कुछ भी रखें, ये क्या है? आर से रखा, तो आपको क्या मिलेगा? x का मान 1/2, और ये आर में है। इसका मतलब प्रांत के से प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्वता विद्यमान है। अगर देखो y का मान वास्तविक संख्या से रखेंगे, तो x के मान भी वास्तविक संख्या से मिलना है, तो सेपरांत के प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्वता विद्यमान होंगे हैं। अतः ये आच्छादक होगा। अतः f एक ही तथा आच्छादक दोनों है। ठीक है। तो सिर्फ ये देखना है, y बराबर एफ एक्स लेके चलना और x का मान निकालना, और y का मान रखना है जो भी वास्तविक या n दिया है प्राकृतिक संख्या, तो चेक करना है x का मान भी उसी में मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इसका मतलब वो फलन आच्छादक है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में एक ही की ना आच्छादक है। एक ही ना, तो एक ही की है ना आच्छादक। तो सबसे पहले एक ही के लिए चेक करते हैं। एक ही के लिए क्या चेक करेंगे? वही मान के चलेंगे, माना x1 x2 किससे ले रहा है? वास्तविक संख्या आर से। ठीक है। अब क्या लेके चलेंगे? एफ एक्स वन बराबर है किसके? एफ एक्स टू के। तो यहाँ एक्स वन रखना है, तो एक्स वन का स्क्वायर आएगा और यहाँ एक्स टू का होल स्क्वायर। अब देखो, स्क्वायर से स्क्वायर काटना नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका क्या करेंगे? पक्षांतर। तो एक्स वन का होल स्क्वायर इधर लेके आएंगे, एक्स टू का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या लगाएंगे? सर समीकरण। क्या लगेगी? सर समीकरण। एक्स वन प्लस एक्स टू
x1 माइनस कितना x2 बराबर कितना 0। अब दोनों को किसको 0 के बराबर करेंगे, x1 प्लस x2 बराबर 0, x1 माइनस x2 बराबर कितना 0। x1 उधर जाएगा तो माइनस का x2 आएगा, और x2 उधर जाएगा तो कितना आएगा प्लस का। तो दो मान आए, और चूंकि x1 और x2 क्या है वास्तविक संख्या, इसलिए x1 बराबर माइनस x2 भी होगा और x1 बराबर x2 भी होगा, तो दोनों मान होंगे। लेकिन क्या आना चाहिए, एफ एक्स वन बराबर, ये मान के चलते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो ये दिखाना होता है एक्स वन किसके बराबर है एक्स टू, नहीं है। इसका मतलब माइनस वाला भी है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक ही की फलन नहीं है, इसलिए एफ एक ही की फलन नहीं है। अब क्या चेक करना है, आच्छादक के लिए वो आच्छादक चेक करना है। तो आच्छादक के लिए क्या लेके चलेंगे, y बराबर, माना y बराबर कितना एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट वाई आएगा, और x का मान कितना आता है अंडर रूट वाई। अब y का मान रखना है, y का मान देखो ये x का मान है और ये किसका y का, y का मान वास्तविक संख्या रख, ठीक है। तो y का मान रखते हैं, y का मान -1 रख, ये किससे वास्तविक संख्या है, तो x का मान क्या मिलेगा, x का मान जो मिलेगा अंडर रूट -1, और ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक है क्या, नहीं है। अंडर रूट -1 वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक होती है। इसका मतलब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्वता पूर्व विद्यमान विद्यमान नहीं है। अगर विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन आच्छादक नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम 7 जैसा है। यहाँ n से n में दिया है, तो सबसे पहले एक एक के लिए करें चेक। एक एक के लिए मान के चलना है वो x1 x2 किससे ले रहा है, अब n से लेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो ये क्या आएगा 2x1 बराबर 2x2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 किसके बराबर आ गया x, अगर x1 x2 के बराबर आ गया इसका मतलब r क्या है, एक ही, r वो f क्या है, एक ही की फलन, f क्या है एक ही की फलन है, ठीक है। अब किसके लिए, आच्छादक के लिए चेक करना है, तो आच्छादक मान के चलना है, माना एफ एक्स बराबर क्या y, एफ एक्स बराबर y, एफ एक्स का मान कितना है 2x बराबर कितना y। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y बटे कितना आएगा 2। अब देखो अगर y का मान 1 रखेंगे, ये प्राकृतिक संख्या से है, तो y x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 1/2, ये प्राकृतिक संख्या में नहीं मिल रहा है, देखो ये x होता है और ये क्या होता है y। अगर y का मान प्राकृतिक संख्या रखेंगे 1, तो क्या मिल रहा है, x का मान क्या मिल रहा है, प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रहा। इसका मतलब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्व विद्यमान नहीं है। इसका मतलब एफ क्या, अतः एफ आच्छादक नहीं, एफ आच्छादक फलन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि एक ही के फलन एफ एक दो तीन अनिवार्य रूप से क्या है, आच्छादक होगा। ये एमपी बुक 2024 में आया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है? तो इसमें क्या करना है, देखो तीर आरेख से करेंगे, तो तीर आरेख क्या, अपन ने एक समुच्चय बनाया जिसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3 दिए, इसमें भी कितने दिए, दूसरे समुच्चय 1, 2, 3, तो इसका इससे संबंध है फलन, ठीक है? इसको इससे है, इसका इससे ठीक है? एक ही है, क्या है? एक ही सिद्ध करना है, एक ही फलन है, अनिवार्य रूप से आच्छादक भी। आच्छादक है तो इसका मतलब कोई अवयव छूटेगा, हर अवयव का एक ना एक अवयव से क्या होगा, संबंध, ठीक है? या हर अवयव का एक ना एक अवयव से क्या होगा, संबंध, ठीक है? तो तीर आरेख से स्पष्ट हो रहा है, देखो एक अवयव का एक अवयव से संबंधित है, अलग अलग अवयवों से संबंधित है, इसलिए फलन क्या है, एक ही फलन। तो एक ही की परिभाषा क्या होती है, एक अवयव का केवल एक अवयव से क्या होना चाहिए, संबंध, तब तो आप उस फलन को क्या बोलोगे, एक ही। ठीक है? तो इसमें क्लियर दिख रहा है, तीर आरेख से, इसमें क्या लिखेंगे, तीर आरेख से स्पष्ट होता है, तीर आरेख से स्पष्ट है कि समुच्चय 1, 2, 3 के तीन अवयव, तीन अवयव एफ के अंतर्गत, अंतर्गत से प्रांत, से प्रांत क्या, ये प्रांत है, ये से प्रांत है, तो से प्रांत के समुच्चय, जैसे 1, 2, 3 के तीन अलग अलग, देखो तीन अलग अलग, अलग अलग से संबंधित होंगे, संबंधित होंगे। अगर ये संबंधित होगा, इसका मतलब ये फलन क्या होगा, आच्छादक, ठीक है? क्योंकि देखो एक ही फलन है, तो एक अवयव का एक अवयव से संबंधित है, और बी समुच्चय में कोई अवयव छूट रहा है, नहीं छूट रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया, अतः एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, आच्छादक भी होगा, क्या होगा, आच्छादक भी होगा, है, ठीक है? तो ये आपके सिर्फ 9 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।